प्रेज द लॉर्ड। खुदावंद यीशु मसीह के भले और कीमती नाम में आप तमाम प्यारे बहन भाइयों की खिदमत में मैं आज एक दफ़ा फिर से सलाम पेश करता हूँ। बेहद शुक्रगुजार हूँ खुदावंद का आपकी ज़िंदगियों के लिए, क्योंकि हमें पता चलता रहता है कि किस तरह खुदा आपकी ज़िंदगी में काम कर रहा है। ग्रेस नेटवर्क और हमारा ये खसूसी प्रोग्राम फजल इलाही किस तरह से आपकी बरकत का सबब बना हुआ है। सो आई एम वेरी वेरी थैंकफुल। मैं बेहद शुक्रगुजार हूँ आप सबकी मोहब्बत के लिए, आपकी दुआओं के लिए और हमेशा हमारे साथ ईमान में खड़े रहने के लिए। आज के प्रोग्राम के अंदर हम खुदावंद की खूबसूरत खादमा जो कि एक बड़ी ज़बरदस्त वर्शिपर हैं, खिदमत गुजार हैं, हमारी प्यारी बहन एवेंजलिस्ट शहनाज कंवल साहिबा के साथ हम ज्वाइन होने वाले हैं। लेकिन इससे पहले कि मैं उनका तारुफ आपसे करवाऊं और मज़ीद हम प्रोग्राम में आगे बढ़ें, मैं ज़रूर प्रोग्राम के आगाज़ में हर बार कुछ ना कुछ कहता हूं और आज आपको ये बात बताना चाहता हूं कि आपकी ज़िंदगियों से खुदा क्या चाहता है। अक्सर औक़ात हम सोचते हैं खुदा मेरी ज़िंदगी से क्या चाहता है, मैं क्या करूं खुदा को खुश करने के लिए, किस तरह खुदा मेरे साथ राज़ी होगा। सो ये एक ऐसा सवाल है जो यूनिवर्सल है, जो सारी दुनिया के लोग पूछते हैं। वो किसी भी रंग का हो, अकीदे का हो, फेथ सिस्टम का हो, ये सवाल सबका रहता है कि मैं किस तरह से खुदा को पसंद आ सकता हूँ। सो इसका सादा सा तरीका मैं आप ईमानदारों को बताने लगा हूँ। अपनी ज़िंदगियों को खुदावंद की रागनी बना लें, तारीफ़ बना लें, हम्द बना लें। अपनी ज़िंदगियों में से, अपने किरदार, अपने काम, अपने अमाल में से, अपनी बातों में से ऐसे बन जाए कि आपकी ज़िंदगी खुदा की परस्तिश बन जाए, आपकी ज़िंदगी, आपकी शख्सियत खुदा की परस्तिश बन जाए। तो परस्तिश के बारे में बात करेंगे मुबशरा शहनाज कंवल के साथ मिलकर, आज अपनी प्यारी बहन के साथ मिलकर, जिनका ताल्लुक मेथोडिस्ट चर्च ऑफ पाकिस्तान से है। ये गुज़रे कई सालों से खुदावंद के साथ चल रही हैं और आज हमारे लिए खुशबख्ती की बात है कि चलते चलते हमें उन्होंने इस प्रोग्राम के अंदर टाइम दिया है। सो वेलकम बहन, थैंक यू वेरी मच आपके टाइम के लिए। आप कराची में हैं, लाहौर से, और ऑफ द स्क्रीन मुझे आपने बताया कि लाहौर अभी रिसेंटली आप मूव हुई हैं। क्या हो रहा है इन दिनों में, कौन से नए एल्बम्स या नए गीतों पर आप काम कर रही हैं? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। खुदावंद के पुरफजल और जलाली नाम में आप सबको मेरी तरफ से सलाम। और मैं पास्टर दानिश और पास्टर शहबाज मिनहाज की बेइंतहा शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे मौका दिया कि मैं आपके साथ आज गुफ्तगू कर सकूँ। तो थैंक यू सो मच। और जी बिल्कुल, हम लोग कराची में रहते थे और अब हाल ही में हम लोग लाहौर शिफ्ट हो गए और खुदावंद की खिदमत कर रहे हैं। और मज़ीद कुछ गीत आ चुके हैं नेट पे और कुछ आने वाले हैं। बहुत ज़बरदस्त बात है। और मैं ज़रूर ये पूछना चाहता हूँ कि कहाँ से आपके गाने का या खुदावंद की परस्तिश का सिलसिला शुरू हुआ? जी वैसे तो हम लोग बचपन से ही गा रहे हैं, क्योंकि क्वायर्स थी हमारे स्कूल की, क्रिश्चियनिटी का हिस्सा है, क्रिश्चियनिटी का वो एक हिस्सा है। तो हम शुरू से क्वायर में थे और उसके बाद फिर आपको पता है कि उतार चढ़ाव आते ही रहते हैं। लेकिन फिर एक टाइम ऐसा आया 2000 में कि हमारे साथ पास्टर जो थे, काफ़ी पास्टर हमारे पास आए थे, क्योंकि उस वक़्त वो इतनी मतलब वहाँ पे लोग नहीं थे, बहुत ज़्यादा कम लोग थे। तो फिर उन्होंने आके हमारे पास जो है इबादत करना स्टार्ट किया। तो फिर वहाँ से ही हम लोगों ने स्टार्ट ले लिया 2000 में। तो बस इस तरह से जो है 2000 में और अभी 2021 से तो गालिबन 11 साल जो है ना इस सफ़र को हो गए। सो खुदा का शुक्र हो, मैं आपके लिए बेहद शुक्रगुजार हूँ। तो कौन से रिसेंटली कौन से गीत आपने प्रोड्यूस किए हैं या रिलीज़ किए हैं? जी बहुत सारे गीत आ चुके हैं। और जो लास्ट आया वो कौन सा है? पाकरू पाकरू आ मुझे आके छू। मैं प्रोग्राम में इससे पहले कि आगे चले, क्यों ना आपके साथ मिलकर कोई परस्तिश की जाए और कोई हम्द की जाए। और मेरा ये ईमान है कि जितने बहन भाई हमें देख रहे हैं ये भी उससे बरकत पाएंगे। जी बिल्कुल। So let's do और that. मैं इसका एक ही अंतरस्ताई आपको सुनाऊंगी। प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। पाकरू पाकरू हाँ मुझे आके छू, पाकरू पाकरू
हाँ मुझे आके छू, पाँव दलेरी में भरकर चंगेरी में, पाँव दलेरी में भरकर चंगेरी में, गैर ज़बाने बोलूं, पाक रू पाक रू, हाँ मुझे आके छू, पाक रू हाँ मुझे आके छू। तू मददगार है, तू वफादार है, मोहर है मुखलिसी की, तू गमखार है। तू मददगार है, तू वफादार है, मोहर है मुखलिसी की, तू गमखार है। करता है शिफायत तू रो रो मेरी, करता है शिफायत तू रो रो मेरी, देखती हूँ तेरा जलवा मैं चार सू, पाक रू आ मुझे आके छू, पाक रू आ मुझे आके छू, आ मुझे आके छू। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। बड़ा ही बाबरकत गीत जो है वो आपने गाया है, और मेरा ये ईमान है कि खुदावंद हमारी ज़िंदगियों को चाहता ही है कि वो, जैसे मैंने प्रोग्राम के आगाज़ में कहा, कि वो खुदावंद की हमद और उसकी सताइश बन जाएं, हमारी ज़िंदगियों से खुदावंद जलाल पाए। प्रस्तिश आपके नज़दीक है क्या? मैं ज़रूर ये पूछना चाहता हूँ आपसे। जी, प्रस्तिश मेरे नज़दीक एक वो पैगाम है कि जो हवाओं में बहुत दूर तक लोगों तक पहुंचता है, इसके कोई रुकावट नहीं है। यानी कि हम प्रस्तिश के ज़रिए जो है दूर दूर तक अपनी आवाज़ को भेज सकते हैं। और प्रस्तिश एक वो है कि जो हर वक्त फरिश्ते भी खुदावंद के सामने खड़े हो के खुदावंद की हमदो सना करते रहते हैं और हर वक्त प्रस्तिश में रहते हैं। तो प्रस्तिश जो है मेरे नज़दीक जो है वो खुदावंद के करीब जाने का बहुत ही बेहतरीन एक तरीका कह लेना चाहिए, और बहुत ही अच्छा ज़रिया है कि आप अपनी आवाज़ से खुदावंद की हमदो सना करें, प्रस्तिश करें, सताइश करें, और उसको बहुत ही अच्छा लगता है। ये ज़बरदस्त बात है। मैं जितने हमारे नाजरीन मुझे देख रहे हैं, मैं आपको आज ज़रूर इस बात के लिए हौसला अफजाई फिर से देना चाहता हूँ कि प्रस्तिश ये ईमानदारों का गहना है, ये ईमानदारों का जेवर है, ये ईमानदारों के लिए मोती और गहनों से ज़्यादा कीमती है। प्रस्तिश जब कभी आप करते हैं तो याद रखें, मैं इसे यूं कहता हूँ, दर हकीकत क्रिश्चियन वर्शिप है ये, कि जिस तरह एक जानवर अपने मालिक के पैरों को चाटता और चूमता है, उनका भूसा लेता है, बिल्कुल उसी तरह से हम ईमानदार अपने आका, अपने मालिक के सामने झुकते और उसके चरणों को सजदा करते हैं, उसके सामने सजदा रेज हो जाते हैं। दर हकीकत प्रस्तिश करना है ही है। जैसे बहन ने कहा कि लाखों और करोड़ों फरिश्ते हैं जो खुदा के सामने खड़े रहते हैं। मैं आज एक बड़ी ख़ास बात आपको बताने लगा हूँ, इसे बड़े ध्यान से सुनिएगा। लोग ये बात सोचते हैं, समझते भी हैं कि फरिश्ते खुदा के सामने खड़े रहते हैं और उसकी हमद करते हैं, लेकिन मैं उसके अंदर आज एक इजाफी बात आपको बताने लगा हूँ। ये इजाफी बात मेरी डाली हुई नहीं है, लेकिन ये इजाफी बात एक ब्रॉडर समझ की बात है, अंडरस्टैंडिंग की बात है। प्रस्तिश करने का शर्फ खुदा ने फरिश्तों को भी नहीं दिया। इस बात को सुनिएगा, फरिश्ते खुदा की प्रस्तिश नहीं करते, फरिश्ते खुदा की हमद ज़रूर गाते हैं। वो उसे कदूस 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 कहते हैं, वो उसे मुबारक 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 कहते हैं, लेकिन हम उसके पैरों को चूमते हैं। क्या आपने कभी सुना है कि किसी फरिश्ते ने झुककर खुदा के पैरों को चूमा हो? ये शर्फ है, ये एजाज़ है जो हमें मिला है, और हम फिर उसको संगीत में, सुर में बांध कर गाते और बजाते हैं। व्हाट अ प्रिविलेज इट इज़ कि जो काम, मैं इसे फिर यूं भी कह देता हूं कभी कभार, कि
आपने ये कभी खुदा के मुंह से नहीं सुना होगा कि मैं जिब्राइल से मोहब्बत करता हूँ। आपने खुदा के मुंह से कभी ये नहीं सुना कि मैं मिकाईल से मोहब्बत करता हूँ, जो फरिश्तों के नाम है। खुदा से आपने कभी नहीं सुना कि मैं किसी भी फरिश्ते से मोहब्बत करता हूँ या किसी भी फरिश्ते के लिए मैं अपने बेटे को दे रहा हूँ। ये कितने बड़े ऑनर की बात है कि हमारे लिए उसने कहा कि मैं बूटे से मोहब्बत करता हूँ, मैं बशीर से मोहब्बत करता हूँ, मैं रफ़ीक से मोहब्बत करता हूँ, मैं बहन शनाज से मोहब्बत करता। दिस इज़ द हार्ट ऑफ द लॉर्ड, दैट्स वाई वी वर्शिप। हम इसलिए प्रस्तुत करते हैं क्योंकि जो इजहार मोहब्बत का खुदा ने कायनात की किसी और मखलूक से नहीं किया, उसका इजहार उसने मुझसे और आपसे किया, और सिर्फ किया ही नहीं, करके भी दिखा दिया, बेटा हमारे लिए दे दिया। सो बहन, वर्शिप हमारे लिए हमारे ईमान का एक ऐसा ज़बरदस्त हिस्सा है जिसके बगैर हमारा अकीदा, हमारा दीन, हमारा ईमान ही पूरा नहीं होता। हम इबादत पूरी नहीं होती। सो व्हाट अ जॉय दिस इज। आज बहुत सारी बातें जो मैं आपसे करना चाहता हूँ, लेकिन चूँकि हमारे पास वक्त बड़ा महदूद है, आज क्या बात आपके दिल के अंदर है हमारे लोगों के लिए, जो उनके लिए मदद का सबब बन सकती है कि किस तरह वो वर्शिप करें, प्रस्तुत करें जो खुदा को पसंद आए और उनके लिए यानी लोगों के लिए भी बरकत का सबब बने। जी बिल्कुल, मैं ये कहना चाहूँगी कि वर्शिप को, खुदा की हम्द व स्ताइश को अपना लाइफ ऑफ स्टाइल बना लें। क्योंकि जहाँ हम चलते फिरते अगर गाने गुनगुना सकते हैं तो चलते फिरते हम प्रस्तुत भी कर सकते हैं खुदावंद की, और हर वक्त करना चाहिए ताकि आपका जो है खुदा से राब्ता हर वक्त रह सकता है। आप हर वक्त खुदा से राब्ते में रह सकते हैं। सिर्फ ये नहीं कि आप कोई मैक्सिमम टाइम निकालें तो हम दुआ में जाएं तो हम खुदा से तब जाके हम बात कर सकते हैं। तो वर्शिप एक वो ज़रिया है, लाइफ स्टाइल, अपना लाइफ स्टाइल बना लें, अपनी ज़िंदगी में इसको इंटर कर लें, बजाय इधर उधर की बातें सोचने के, इधर उधर की चीज़ें अपने ज़हन में लाएं। जब आप हम करते रहेंगे हर वक्त या खुदावंद के तारीफ़ में बोलते रहेंगे हालेलुया हालेलुया कुदूस कुदूस, तो उससे खुदा से एक राब्ता रहता है हमारा। तो बजाय इसके कि हम दुनिया जहान की इधर उधर की चीज़ों को अपने दिमाग में, अपनी ज़िंदगी में जगह दें, तो जब हम उसको जगह देंगे अपने दिल में, अपने ज़िंदगी में, तो वो देखें आपकी ज़िंदगी में क्या काम करता है। सही बात है, ये बहुत ज़बरदस्त बात है। प्रस्तुत दरअसल बहन इतना गहरा मजमून है। प्रस्तुत से बंधन कलाम में लिखा है कि टूटते हैं, प्रस्तुत से जुए जो हैं वो टूटते हैं। कलाम में लिखा है कि जब पलूस और सलास कैद खाना में थे और उन्होंने खुदा की परस्तिश करना शुरू की। देयर इज़ पावर इन द वर्शिप। बदरूहें भागती हुई नज़र आती हैं कलाम में। आज भी जब परस्तिश की जाती है खुदा का तख्त लग जाता है। हमारा ये ईमान होता है कि जब हम गा बजा रहे हैं तो खुदा हमारे दरमियान मौजूद है, और खुदा जब किसी को बुला ही ले इस खिदमत के लिए तो ये कितनी बड़ी बरकत की बात है। सो आपका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप ये खिदमत कर रही हैं। मेरी ये दुआ है आपके लिए भी कि खुदावंद आपको इसमें खूब बढ़ाए और आप और बहुत सारे हज़ारों गीत हमारी बरकत के लिए पब्लिश करें, और जहाँ कहीं आपको हमारी ज़रूरत होगी हम भी आपके लिए पेश होंगे। मैं प्रोग्राम के आखिर के अंदर ज़रूर इस बात को फिर से आपके सामने रखना चाहता हूँ। बहन की ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है। ये लाहौर से कराची इन दिनों यहाँ पर हैं, और हमने इस बात की अपॉर्चुनिटी ली कि हम आपके साथ शेयर करें इनके गीतों को, जो हमारे टेलीविज़न पर भी आप देख रहे हैं और देखेंगे। और उसके साथ साथ ही मैं आपको इस बात की भी हौसला अफजाई करना चाहता हूँ कि प्रस्तुत करने से दरेग ना करें। जिस तरह इन्होंने कहा कि इसे लाइफ स्टाइल बना लें, अपना लाइफ स्टाइल बना लें। अपने कामों से, बातों से, आपकी हर एक चीज़ से खुदावंद की तारीफ निकलती हो। क्यों बहन, ऐसे ही है ना कि एक तारीफ निकल रही हो, आपकी वाइब्रेट हो रहा हो। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। चलते फिरते उठते बैठते यूँ लगे वाकई आप में यीशु नज़र आ रहा है। यीशु नज़र आ रहा है। आप अपने घर में भी यही करती हैं? जी जी बिल्कुल। मेरे घर में आप बिल्कुल बेशक कभी भी मेरी गैर मौजूदगी में भी आप चले जाएंगे तो आपको मेरे बच्चे गीत गाते हुए ही नजर आएंगे। ठीक है। और मैंने अपने घर का माहौल इसी तरह बनाया है। मैं अपने बच्चों को डांटती हूँ गाने, ड्रामे, फिल्में नो, बिल्कुल नहीं। मैंने अपने घर का माहौल बनाया और मेरे बच्चे सारे बाइबल स्टडी करते हैं, चर्चेस जाते हैं। और मेरी बेटी एक मीरब है तो वो भी वर्शिप बन रही हैं, वर्शिप बहुत अच्छी करती हैं, और आप उसको देखेंगे वो मगन रहती है, मसरूर रहती है।
ठीक है, सीख रही है अभी वो। बहुत अच्छी तो ऑनलाइन पास्टर शहबाज मिन्हाज से वो स्टडी भी ले रही हैं। वंडरफुल। तो मेरे घर का बिल्कुल स्टाइल ऐसा ही है। और मैं खुद अगर मैं जॉब भी करती हूँ, प्राइवेट पेशेंट अच्छा, करती हूँ, ज़बरदस्त। स्टाफ नर्स हूँ मैं। तो मैं जब अपने पेशेंट के पास होती हूँ तो मैं कोई टाइम वेस्ट नहीं करती, मैं उनकी खिदमत करते हुए भी गुनगुना रही और होती हूँ। आपके आधे से ज़्यादा और- पेशेंट तो खाली जी, उनके जी। बंधन उस प्रस्य से टूट जाते होंगे। जी बिल्कुल। और बिल्कुल वहाँ पे भी मैं दुआ करती रहती हूँ, अपने वहाँ पे भी मैं अपनी प्रस्तिश और अपनी खिदमत जो है वो जारी रखती हूँ, क्योंकि मैंने अपने यूट्यूब पे एक चैनल बनाया है जिसमें मैं अपने मैसेजेस दे रही होती हूँ, ठीक है। ज़बरदस्त। तो मुझे अगर घर पे मौका नहीं मिलता तो मुझे वहाँ पे मैं अपना टाइम निकाल के मैं वो रिकॉर्डिंग करती हूँ और वहाँ से ही मैं अपने मैसेजेस दे रही हूँ। बहुत ज़बरदस्त, बहुत ही खूबसूरत बात है। असल में करते रहें, कुछ करते ना रहें, कुछ कुछ ना करते कुछ, रहें। बिल्कुल। हम तो करते ही रहें, बट खुदा के लिए भी कुछ ना कुछ करते ही रहें। ये बहुत ज़बरदस्त बातें हैं बहन। मैं आपका बेहद शुक्रगुजार हूँ कि आज आपने टाइम दिया है। आप हमारी बहन इवेंजलिस्ट शहनाज कंवल साहिबा के यूट्यूब चैनल को भी हमारे स्क्रीन पर इस वक्त देख रहे हैं। ज़रूर वहाँ जाएं, उसे सब्सक्राइब करें, इनके गीतों से बरकत पाएँ। मैं आज आपसे रुखसत लेना चाहता हूँ, लेकिन इस बात को याद रखें कि हम आपसे प्यार करते हैं और हमेशा आपके लिए दुआ गो रहते हैं और आज भी आपके लिए दुआ करते हैं। खुदा का रूहुल कुदस आपकी ज़िंदगी के ऊपर ठहर जाए और आप खूब बरकतों से भरे रहें। आपकी ज़िंदगी का जो बकेट है वो बरकतों के फल से भरा रहे, ओवरफ्लो होता रहे। और मैं ये देखना चाहता हूँ कि खुदावंद किस तरह आपकी ज़िंदगी में काम कर रहा है। आप हमारी बहन के इवेंजलिस्ट शहनाज कंवल साहिबा के यूट्यूब को, उनके चैनल को, उसका टिकर आप स्क्रीन पर इस वक्त देख रहे हैं। प्लीज़ जाएं, सब्सक्राइब करें, गीतों से बरकत पाएँ। और अगर नहीं जाना तो ग्रेस नेटवर्क पर आप उसे देख सकेंगे। और उसके साथ साथ ही हमारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स इस वक्त आपकी स्क्रीन पर है। पिक अप योर फोन एंड कॉल अस, हमें फ़ोन करें, हमें बताएं कि हम किस तरह से आपकी बरकत के लिए और प्रोग्राम्स को लेकर आएँ और किस किस मौजू पर, अगर कोई स्पेसिफिक मौजू आप चाहते हैं कि हम उसके बारे में बात करें, डू मेक मी अ कॉल। और मैं हमारे साथ जो खुदा के अजीम खुदाम पाकिस्तान और दुनिया भर से खुदा का कलाम ग्रेस नेटवर्क पर शेयर करते हैं, वी वुड लव टू शेयर ऑन दोज टॉपिक्स। लेकिन ज़रूर है कि आप हमें फ़ोन करें। सो अपना बहुत ख्याल रखें। मैं फिर से आपसे मिलूँगा आपके अपने प्रोग्राम फजल इलाही में। टिल देन, गॉड ब्लेस यू एंड गॉड ब्लेस पाकिस्तान।